Hey everyone, let's talk about Tanya Mittal. She's openly lying and boasting about her luxurious lifestyle, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता एंड उसका अटेंशन सीकर बिहेवियर भी देखने को मिला है इन बिग बॉस। इंटरनेट पर देखकर कई लोग को हंसी आ रही है एंड दे आर बैशिंग हर लाइक एनीथिंग इन द वीडियोस। रियलिटी काफी शॉकिंग है क्योंकि इट फील्स वो अपने लाई में बिलीव करती है जिससे उसकी फेक एंड डिल्यूजनल पर्सनैलिटी के बारे में समझ आता है। उसने इंस्टा पेज पर लिखा है एंटरप्रेन्योर एंड पॉडकास्टर, जबकि वो खुद पॉडकास्ट नहीं करती और सिर्फ पॉडकास्ट में जाती है। सी द नंबर ऑफ पॉडकास्ट शी हैज बीन टू। कई इंस्टेंसेस पर उसका ये वियर्ड बिहेवियर दिखा है, जैसे उसने बिग बॉस में साड़ी पहनने जैसे बेसिक एक्ट को हाइप किया हुआ है। अब साड़ी लोग कब से पहनते आ रहे हैं, इसमें कुछ यूनिक तो नहीं है, बट तानिया का कहना है कि वो सिर्फ साड़ी पहनती है, जबकि इंस्टा पर उसके गेट रेडी विद मी पोस्ट में वेस्टर्न आउटफिट्स में कई ऐसे पोस्ट डले हुए हैं। सी आई एम नॉट जजिंग हर फॉर दिस, जो पहनना है पहनो, बट अटेंशन सीख करने के लिए झूठ मत बोलो, स्टिक टू योर ओन ट्रूथ। एंड देन उसने ये भी बोला है कि उसने आज तक हेड वॉश खुद से नहीं किया, उसका हेयर वॉश करने के लिए भी सर्वेंट्स हैं। क्या ही मतलब है इस बात का? आई थिंक अंबानीज भी अपना हेड वॉश तो खुद ही कर लेते होंगे। ये बात तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता कोई। देन वो ये भी कहती है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी कंजर्वेटिव है, जबकि उसने इंस्टाग्राम में कुछ पुराने पोस्ट डाले हैं जिसमें वो हॉस्टल के फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही है। तो ये सब एग्जैजरेट किया उसने। इतने कंजर्वेटिव होते तो वो उसको हॉस्टल भी ना भेजते शायद। और अपनी एजुकेशन के बारे में शी कीप सेइंग कि वो 12th पास है, जबकि उसने कॉलेज डेज के पोस्ट भी इंस्टा पर डाले हैं एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसे टैग भी किया है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि वो पार्टिसिपेट कर रही है बिग बॉस 19 में। अब आपको लगेगा कि शायद वो कॉलेज ड्रॉप आउट होगी। देन नो नो नो, यू आर रॉन्ग। क्योंकि अगर आप उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में गूगल करोगे तो ऐसा मेंशन्ड है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन की है इन आर्किटेक्चर फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि तभी आएगा जब कोई कंप्लीट कर चुका है। उसका एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें वो कहती है कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को चॉकलेट्स डोनेट करती है। वो कह रही है कि जो लोग क्लोथ्स डोनेट करते हैं वो डोनेशन नहीं है। पीपल गो टू द आश्रम्स एंड दे डोनेट क्लोथ्स विच आर ऑफ नो यूज टू देम, बट दैट इज नॉट डोनेशन। ऐसा क्यों लगता है? कपड़े भी यूजफुल आइटम है। एंड जब उसके खुद के स्टाफ के जो बच्चे हैं उनकी लिविंग कंडीशन देखी जाए तो वो उतनी अच्छी नहीं है, तो डोनेशन अगर देना है तो इन्हें दे सकते हैं। हाउ डज इट मैटर? चाहे कोई भी कमोडिटी आप दे रहे हो एंड वो डोनेशन ही रहेगा। सी कई लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वो अपनी एक ऐसी इमेज मेंटेन करना चाहते हैं जिससे वो लाइकेबल हो, हर कोई उन्हें पसंद करे। देन वो कहती है शो का जितना सेट है उतना उसके घर का लॉन है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जबकि उसने अपने घर की जो पिक्चर्स इंस्टा पे डाली हैं उसे देखकर वो ऑर्डिनरी घर लग रहा है, जैसा होता है सबका लॉन। उसका साइज देख के भी पता चल रहा है इट्स नॉर्मल, नथिंग स्पेशल एज सच। एंड वो कहती है कि वो शुरू से एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। उसके बॉडीगार्ड्स हैं, उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। अब ये सब तो अंबानी वाले शौक हो गए, क्योंकि जो अंबानीज हैं, जिस लेवल का उनका वेल्थ है, वो लोग अगर बॉडीगार्ड लेके चलते हैं तो इट्स अंडरस्टूड। देन वो बिग बॉस में जाके ये बोलती है कि उसे घर का काम कभी नहीं करवाया, ना उसकी मॉम ने कभी घर का काम किया है। सी इट्स अगेन अ पर्सनल चॉइस। कई लोग प्रेफर करते हैं हाउस हेल्प रखना, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म में जाकर उसने कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट दिया है कि कैसे वो बचपन से घर का काम करती थी। तो यहाँ पे एक नैरेटिव सेट करना, फेक इमेज क्रिएट करना दिख रहा है। एंड वो ये भी कहती है बचपन से अपनी मम्मी की हेल्प करा रही है। तो कौन सा नैरेटिव सही है? ट्रस्ट कैसे करेगी ऑडियंस? इसकी कहानी का हर जगह अलग ही वर्जन है। फिर उसने लिखा है स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर ऑन मिस्टिक पाथ। वो हैवी वर्ड्स जैसे कल्चर, उन सब से खुद को एसोसिएट करना चाहती है, जैसे काफी इंटेंशनल लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब बात करते हैं, बट कई लोग हैं जो उसे डीपली फील किए बिना भी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि दे वांट टू साउंड रिलेटेबल, या वैसे ऑडियंस के थ्रू वो वायरल जाना चाहते हैं। जैसे रणवीर आलावादिया की ड्यूअल पर्सनैलिटी रिवील हुई थी कुछ 6 मंथ्स पहले। फिर अभिनव करके जो बच्चा है उसे कितनी पॉपुलैरिटी मिली। ऐसे लॉट है जो एक्चुअल में उस बच्चे को सीरियसली लेता है, अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस के लिए भी उसको अप्रोच करता है, जबकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से ट्रेंड है स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए। वो जानबूझकर स्टेटमेंट्स देती है जिससे लोग उसके बारे में नेगेटिव रील्स बनाएं। सी कितनी नेगेटिव रील्स उसके बारे में ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन इन अ वे इस सब से उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। इन द नेम ऑफ पॉपुलैरिटी उसे कुछ भी चलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आप उर्फी जावेद की बात करोगे तो उर्फी के साथ भी यही था। शुरू में उसने काफी वियर्ड ड्रेसिंग सेंस लोगों को दिखाया था, तो काफी लाइमलाइट में वो आ गई।
क्योंकि उर्फी से पहले ना कोई भी ऐसी पर्सनालिटी नहीं था जो ओपनली ऐसा ड्रेसिंग सेंस कैरी कर सकता है। एंड अब आपने उर्फी के ड्रेसिंग सेंस में कंप्लीट 360 डिग्री टर्न देखा होगा और लोग उसे एक्चुअल में सीरियसली ले भी रहे हैं और उसका जो पहले का इमेज था वो भूलते जा रहे हैं। ये एक तरह का ट्रिक होता है। इफ दे वांट टू बी फेमस, कुछ ऐसा वियर्ड सा करेंगे और अलग अलग जॉनरा में वो चूज कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन तानिया की भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है कि पहले एकदम वियर्ड से स्टेटमेंट्स पास करो जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता ना हो, उससे पॉपुलैरिटी गेन करो एंड जिसमें फिर एक्चुअल इंटरेस्ट है। जैसे तानिया मित्तल ने बिग बॉस में कहा है कि वो नेता बनना चाहती है, तो उसके लिए आपको अंधभक्त ऑडियंस चाहिए जो शायद उसे मिल भी जाए क्योंकि वो पर्सनालिटी को स्विच करने की कैपेसिटी तो रखती है। बट इफ शी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट, तो फिर वो काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है वहाँ के लोग के लिए जहाँ पे वो एज अ पॉलिटिशियन काम करेगी। और लोग जेन्युइनली उसके स्वीट पर्सनालिटी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, उसके इस बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा ही बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स के साथ भी हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यही इसका एक्चुअल नेचर है। कुछ एक कंटेस्टेंट्स को छोड़ के बाकी उसे कोई भी कॉल आउट नहीं कर रहा है। वो तानिया को बिग बॉस में ही मिले हैं, तो हाउ विल दे नो हर एज अ पर्सन? पर जब से गेम में वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती आई है ना, तब से तान्या मित्तल की बिग बॉस में एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि उसने नेशनल टेलीविजन पे वो सब बता दिया जो उसके बारे में बार बार हो रही है, कि कैसे वो साड़ी पहनने को हाइप कर रही है, अपनी स्ट्रगल्स को एग्जैजरेट कर रही है, बड़े घर के बारे में प्लेटेंटली झूठ बोल रही है, सिर्फ बकलावा खाने दुबई जाती है, ये सब बोल रही है। इट्स अबाउट हाउ यू कम अक्रॉस। एंड देन वो ये भी कहती है कि वो ग्वालियर जैसे छोटे शहर से है। ग्वालियर छोटा शहर है? अगर उसकी मेट्रो पॉपुलेशन की बात की जाए ना, तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर। एंड देन उसका बिजनेस है हैंडमेड विद लव तान्या नाम से, जिसमें वो हैंडबैग, हैंड कर्व, साड़ी ये सब सेल करती है। बट अगर आप जाकर इसके रिव्यूज पढ़ोगे ना, मिक्स्ड रिव्यूज मिलेंगे। किसी ने मेंशन किया है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, डिलीवरी इशू के बारे में काफी रिव्यूज है, 4 दिन डिलीवरी टाइम कमिट करके 4 महीने खत्म हो जाते हैं, बट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया जाता और ना ही रिफंड मिलता है क्लाइंट्स को। और इन्फॉर्मेशन भी मिसलीडिंग है। इसके ब्रांड ने वाइट लेबलिंग की है, विच मीन्स जो प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो कहीं और से बनवाए जा रहे हैं एंड उनको सोर्स किया जा रहा है एज देयर ओन प्रोडक्ट। तो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा क्लाइंट्स का? अगर आपको भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वेरीफाई करना है ना, वैसे ये सब सुनने के बाद आप परचेज करने का सोचोगे भी नहीं, कंसिडर भी नहीं करोगे, बट इफ एट ऑल, तो उसके रिव्यूज आपको OR एंड फॉक्सी में मिल जाएंगे। तानिया मित्तल की ऐसी बिग स्टोरी सुनने के बाद जब उस पे लोग कॉल आउट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि उसकी फैमिली ने ऑडियंस को ही कॉल आउट किया इस बात पे। अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो ऑडियंस अपना ओपिनियन देगी ही। वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। उसकी फैमिली ने ये कहा है वहां पे कि ऑडियंस उसे जज ना करे उसके बिहेवियर के लिए, उसकी पूरी बिग बॉस की जर्नी खत्म होने दे और उसके बाद अपनी ओपिनियंस शेयर करे। सी, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके बारे में डिस्कशन बहुत होता है। पीपल लाइक टू पास जजमेंट्स, ओपिनियंस। यही मेन गेम है बिग बॉस का। ऑडियंस अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए वेट क्यों करेगी, जबकि ये शो इतना अडिक्टिव है और लोग इसे देखने के बाद एपिसोड बाय एपिसोड इस बारे में डिस्कशन करते हैं। और अब तो तानिया मित्तल की बिग बॉस जर्नी और भी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग होती जा रही है, तो इस बारे में डिस्कशन और बढ़ेगा। या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका तानिया मित्तल की इस फेक पर्सनालिटी के बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू।